नमस्कार साथियों, आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता का अध्ययन करते हैं। अभी हम सांख्य योग में चल रहे हैं, अध्याय 2। आज हम जो श्लोकों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, श्लोक नंबर 19 से लेकर 22 तक। इसमें किस तरह से जो अर्जुन टूट गया है, निराश हो गया, उसको शब्द कहीं रिश्ता दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, वो देख रहा है भविष्य में ये होगा वो होगा, तरह तरह की बातें उसके अंदर आ रही हैं। और भगवान कृष्ण ने जितने उसके अंदर की सारी उत्कंठा थी, प्रश्न थे, वो लगभग पूछ लिए। उसके बाद अब भगवान कृष्ण जो है उन्होंने समझाना शुरू कर दिया है। पिछले श्लोकों में भी हमने सुना था। आज हम जो है पहला हमारा श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 19 सांख्य योग अध्याय 2 का। यो एनं वेति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। ये यहाँ पर कहा गया है। जो देह में जो समा गया है, जब देह क्या है, जैसे खिलौना है, खिलौना तो उसी की तरह है। उसमें जो प्राण आते हैं, प्राण रहने तक की वो देह सारी गतिविधि करता रहता है। उसके अंदर जो इंद्रियों जनित जितने भी भावनाएं हैं वो उठती हैं। काम, लोभ, मोह, प्रेम, प्रीति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जो भी हैं सारे भाव जो होते हैं वो इंद्रिय जनित होती हैं। अगर इंद्रियों को हटा दो तो फिर ये शरीर मृत शरीर के समान है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये भाव थे इस देह के रहने तक थे, वो कहीं ना कहीं से आए, इस मिट्टी से, इस वायुमंडल से उठे और देह के खत्म होते ही दोबारा वायुमंडल में वो चले गए हैं। अब कोई जीव जंतु का ये जो भाव हैं, जैसे आप देखते हो ना मोबाइल में डाटा, आप सिग्नल देखते हो, आप विदेश में बात करते हो, आप इधर उधर बात करते हो, दिल्ली बम्बई बातें करते हो, वहाँ से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो आप फ़ोन उठाते हो। क्योंकि आ कहाँ से रहा है, बीच में हवाई तो माध्यम है, वो बोल तो वहाँ रहा है लेकिन आ यहाँ रहा है। तो इसका मतलब ये सृष्टि में कुछ न कुछ है, वो वही तो है आत्मा। उसके बारे में आगे भी आप देखेंगे, और भी काफ़ी दुए हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये कहाँ मर रहा है, वो तो फिर उसी में समा गया। पहले देह के जन्म से पहले भी था, देह ने जन्म लिया, देह के अंदर प्रविष्ट हुआ और देह खत्म हो गई तो भाव चला गया। फिर वो तो कोई मृत को पता लगता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, फिर लगता है पता। आप लाख रोते हो, पीटते हो, कुछ भी पता नहीं लगता है। दूसरा श्लोक है श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिनो नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। जितने भी जो लोग थे, चाहे वो धर्म और अधर्म की जो लड़ाई, महाभारत भी धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, तब भी वहाँ लोग थे। कैसे एकलव्य को अभिमन्यु के साथ किस तरह से उसको घेर के चारों तरफ लोगों ने उसको मारा, तो बुरे लोग तो वहाँ भी थे। बुरे अच्छे सारे होते हैं, संत तब भी थे, संत कुछ आज भी हैं। मतलब जो आत्मा की बात यहाँ पर की जा रही है कि न तो वो किसी काल में जन्म लेता है, वो तो अजन्मा है, न उसका जन्म हुआ है, न जन्म लेगा, न वो मरेगा, वो तो शाश्वत सदा चलता है। इतनी सदियां बीत गई, हम कहते हैं ना मनुष्य जीवन आए हुए धरती पर करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए हैं।
तो इसका मतलब कुछ था, तो तभी तो फिर यहाँ पर आया। चाहे आप जानवरों में देखो, वहाँ भी तो खाने की, पीने की, भोग की, मैथुन की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो जो आत्मा जब प्रविष्ट होता है देह में, जो आत्मा होती है, मतलब जैसे इसमें कबीरदास जी का दोहा भी बड़ा अच्छा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, फूटा जल जल कुंभ समान, कुंभ जल जल में समाना। मतलब वो जो उसी जो एक कोई पात्र है, पात्र से तुमने पानी भरा, चाहे समुद्र है कुछ है, वहाँ से लिया, वो फूट गया तो दोबारा पानी जो है समुद्र में मिल गया। तो ऐसी जो शरीर में अंश है, हम तो आत्मा का अंश एक है, वो आया एक एक देह में और देह से निकला, फिर दोबारा इस विराट आत्म स्वरूप में जो है इतना बड़ा, उसमें वो समा गया। वो मरा थोड़ी है। बस जो इंद्रियों की वजह से जो भाव उठते हैं, जो उसको इंद्रियां और जो हमारे आसपास का परिवेश है, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, तो हमारे उस शरीर की, देह की भावनाएं जो होती हैं उस तरह से हो जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कहाँ वो जन्म ले रहा है। आत्मा तो कभी न मरी है, न जन्म, कभी न उसका जन्म हुआ, न किसी काल में, न किसी काल में मारा जाएगा। शरीर मरता है। तीसरा श्लोक है 21वां नंबर श्लोक, सांख्य योग का, अध्याय 2 का। वेदा विनाशिनं नित्यं यो एनं जम व्ययं कथं सौ पुरुषौ पार्थकं घातिति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी और को कैसे मार सकता है या वो मरवा सकता है। जब आदमी को आत्मा की जानकारी हो जाती है तो उसको फिर पता लगता है, यार ये तो आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, ये तो हमेशा चलती रही है, नहीं कभी मिटेगी। तो फिर वो किसको मार के क्या फायदा। आप देखो, एक पौधा जमीन से उठता है, बीज उसमें रोपित करते हैं जमीन में, आया, फिर वो तरह तरह के तरीके से बीज का संचरण इधर उधर होता है, आदमी खाता है और खा के फिर वो विष्ठा करता है, या जितने जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, वो करती हैं, तो वो फिर पेड़ दूसरी जगह उग जाता है। उसी बीज का तो अंश था, वो फिर दूसरे से उग गया, वो कहाँ मरा। आप आम खाते हो, जिस तरह से हम लोग, मान लो आम, फल फूल जो भी हम खाते हैं, जिस तरह से हम लोग खाते हैं, वो लाखों करोड़ों किलो के हिसाब से बाजार में आते हैं और सब काम भोग कर लेते हैं। वो अगर खाने हमने खा लिए, उनको तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम किसी किसी तरह से दोबारा हम उसी में, प्रकृति में लौटा रहे, हमको पता नहीं लग रहा है। फिर वो बीज उग रहा है, चिड़िया लेके जा रही है चौंच में भर के, कहाँ गिरा, इधर गिरा, उधर गिरा, तो उसका तो जन्म फिर हो रहा है, वो पेड़ फिर उगा रहा है। तो मान लो आम का बीज कहीं गिरा है या फूल का कोई बीज कहीं गिरा है, उससे वही फूल तो पैदा होगा। तो शरीर फिर जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा बनी रह रही है। इसलिए वो कहते हैं कि ना, जिसको पता है उसको वो ये सब अच्छी तरह से जानना है कि वो कोई किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। फिर तो कोई सवाल ही नहीं है सारे सोचने कि मैंने उसको मार दिया। तो अहंग भाव है जो कहता है ना, मैंने उसका दमन कर दिया, मैंने उसका नष्ट कर दिया, मैंने उसको, ये अहंग, जिसके अंदर से अहंग की निवृत्ति हो गई, आत्मा का उसको पता लग गया, तो समझ जाएगा ये तो खाली चक्र है यार। ये आज का जो अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 22, सांख्य योग का, अध्याय नंबर 2 का। वांसासि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ ये है यहाँ पर के श्लोक का, जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब ये कुछ गूढ़ चीजें हैं, जिसने आत्मा को जान लिया वो फिर समझेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग जब कपड़ा पुराना हो जाता है ना, या फट जाता है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, नया वस्त्र या नए कपड़े, नए परिधान हम लोग धारण करते हैं। हम ऊब गए ना उससे, हम ऊब गए यार, ये बेकार हो गया, ये फट गया, पुराना हो गया यार। लोग ताने कसने लगे, क्या इतने पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है। तो आत्मा का भी है, आत्मा के कुछ न कुछ मकसद होते होंगे शरीर से आत्मा कुछ न कुछ चाहती होगी, कुछ न कुछ साधना उसकी होगी। जब उसको लगा है वो जिस शरीर में है, जिस देह में है, वहां पर से उसकी कोई संभावना है, जो आत्मा को लगता है उसकी जो संभावना है, उस आत्म अंश की जो संभावना है वो खत्म हो गई, तो शरीर को आत्मा त्याग देती है। फिर तब कहते हैं देहांत, देह का अंत होता है। आत्मांत कोई नहीं कहता ना, सब क्या कहते हैं, देहांत हो गया। आत्मांत हो गया तो कोई नहीं कहता, क्योंकि आत्मा दोबारा इस विराट जो आत्मा है, पूरा वायुमंडल जिसे कहो, जिसे हम कहते हैं अनंत है ना, यही तो आत्मा है। फिर वो आत्मा का अंश उसी में मिल गया, अब वो फिर और किसी शरीर में जाएगा, उसे हम कहते हैं पुनर्जन्म भी कह देते हैं लोग। ये देह थोड़ी जन्मती है, ये तो मिट्टी में मिली, फिर जैसे मिट्टी से एक बार, उसी मिट्टी से एक फूल का पौधा होगा, हो सकता है वहां पर एक अगली बार आम का पौधा है। तो बीज जो पड़ा है उसके हिसाब से उसका उत्पादन हुआ है। तो आत्मा जो है शरीर को छोड़ दे रही, उसके बाद जब उसको लग रहा है कि यार आत्मा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, धीरे धीरे हम आगे जानेंगे इस गीता में क्या लिखा है और ग्रंथों में क्या है, कभी हम संतों की जो वाणी है उससे भी हम पता लगाएंगे कि यार ये होता क्या है। हम लोग कई बार भ्रम में रहते हैं, हम लोग पुनर्जन्म की कथाएं सुनते हैं, हम आत्मा को, जन्म को लेके तरह तरह के किस्से गढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने शून्य करने लगे हैं। उन्होंने, ये तो मिट्टी है, मिट्टी जन्मी, मिट्टी में दफन हो गई, तो इसमें दुख कहाँ की बात है। तो ये थे आज के श्लोक। आपको कैसे लगे, आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कुछ और इसमें और आप बढ़ाना चाहते हैं वो भी बताइए। और ये बिल्कुल मेरी अपनी विवेचना हो सकता है, आपकी विवेचना से आप सहमत नहीं भी हो सकते हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।